गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक नया क्लास है शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से पेपर 2 का पार्ट, दैट इज़ द बेसमेंट रूम एंड इट इज़ रिटन बाय ग्राहम ग्रीनी। और ये राइट साइड में आप इनका फोटो देख सकते हैं। आगे स्टोरी में प्रोसीड करने के पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आर यू कीपिंग अ सीक्रेट? क्योंकि आज जो हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इसमें सीक्रेट ये जो वर्ड है ना, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो सीक्रेट्स के बीच में फंसा हुआ रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी भी या अभी इस टाइम पे आप कोई सीक्रेट रख रहे हैं किसी का, या गलती से कभी भी आपके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया हो जहाँ पे आप गलती से सीक्रेट किसी का बता दिए हो? अगर ऐसा कुछ है या आपकी कुछ थॉट्स हैं अबाउट कीपिंग अ सीक्रेट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फोटोज मैंने अपलोड कर रखी हैं। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फोटोज बिकॉज ये हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है क्लैरिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक घर है। यूरोप में घर ऐसे ही रहते थे 1900s। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आदमी हैं। ये आदमी नहीं है, दिस फर्स्ट पर्सन इज बटलर, जो कि हमारे स्टोरी में एक कैरेक्टर है और इसका नाम रहेगा मिस्टर बेन्स। और ये जो लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं इनका नाम रहेगा मिसेस बेन्स। ये रहेंगी हमारी हाउसमेट और ये दोनों ना बेसिकली शादीशुदा हैं। फिर आप यहाँ पे एक स्टेयर केस देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छे से स्टेयर केस को देखिएगा बिकॉज क्लाइमेक्स में हमें इस स्टेयर केस का ही काम आना है और ये आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिस्टर बटलर हो गए, इनका नाम है मिस्टर बेन्स, और ये मिसेस बेन्स हो गई। और ये छोटा अपना प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है फिलिप लेन। ठीक है, ये 7 साल का बच्चा रहता है। तो देखेंगे स्टोरी में। बाकी अभी देखते हैं वीडियो में एज ऑलवेज जो हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द ऑथर, डिटेल्ड समरी और साथ में उसका एनालिसिस और साथ में इंपॉर्टेंट थीम्स। ऑथर के बारे में देखते हैं, ग्राहम ग्रीनी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में और बर्कमस्टेड, यूनाइटेड किंगडम इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न। मरे कब 3 अप्रैल 1991 वेवे, स्विट्जरलैंड। पेरेंट्स का नाम देख लीजिए, चार्ल्स हेनरी ग्रीनी और मैरियन रेमंड ग्रीनी। ठीक है, ही वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बहुत बार इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद 67 ईयर्स ऑफ राइटिंग में इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे। और इनका जो नीच था शॉर्ट स्टोरीज लिखने का और नोवेल्स लिखने का, दैट वाज क्वाइट साइको एनालिटिक और क्वाइट थ्रिलर नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ये लिखना पसंद करते थे। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैम्बोल ट्रेन हो गया, यहाँ पे देखिए द मैन इन हवाना हो गया, द क्वाइट अमेरिकन, द एंड ऑफ द अफेयर, एंड सारे आप देख लीजिएगा। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बिकॉज हम लोग ऑथर को रीड कर रहे हैं तो उनकी कुछ नोटेबल वर्क्स को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह जो देखते हैं दैट इज सेटिंग। सेटिंग कैसा है भाई, वहाँ का एनवायरनमेंट अभी कैसा चल रहा है, स्टोरी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस छोटे बच्चे से। इसका नाम रहता है फिलिप लेन, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ये 7 साल का बच्चा रहता है और इसके जो मम्मी पापा रहते हैं ना, वो फोर्टनाइट हॉलीडे पे जा रहे होते हैं, मतलब 14 डेज के लिए एक हॉलीडे पे जा रहे होते हैं। तो जैसे इस बच्चे को आवाज़ मिलेगी कि कार चला गया, तो ये बच्चा ना अब थोड़ा सा इसके नेचर में चेंजेस आएंगे। जैसे कि ये अभी ना बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करेगा और ये फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होने वाला था। तो उसके बाद चलिए देखते हैं कैसे सेटिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमें सारे कैरेक्टर्स से। तो फिलिप लेन इज अ 7-year-old kid whose parents had gone for a fortnight holiday. He is under the charge of Mr. and Mrs. Baines in the Great Belgravia House. घर का नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्या नाम है? The Great Belgravia House। उसके बाद मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता दूँ, इस लड़के के लिए ना नर्स रहने वाली थी, नर्स जो इसका ख्याल रख पाए। देखो हाउसमेड है, बटलर है, वो खाना परोसेंगे और ये साफ़ सफाई करेंगे मैडम जी, ठीक है, लेकिन एक बच्चा का ख्याल रखने के नर्स भी तो चाहिए होता है। तो ये नर्स जो पुरानी नर्स थी इसकी, वो उन्हें नौकरी पे वो अब नहीं रही, और जो नई नर्स हैं अभी तक वो नौकरी ज्वाइन नहीं की, तो बेचारा विदाउट नर्स है। तो अभी इसका ख्याल रखने के लिए कौन है? तो मिस्टर एंड मिसेस बेन्स। तो इनके गार्जियनशिप में ये हमें दिख जाएगा ये छोटा बच्चा। Then the story introduces Mrs. Baines, who is getting everything in order
सी इज मेटिकुलस, लवलेस, समवन हु लव्स टू बी बिजी। देखो, अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिसेस बेन्स को। सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नेचर वाइज देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट होता है ना, बोलते चंट है कोई, तो ये मैडम ने परफेक्टली उस इंसान का पोर्ट्रियल है जिसे हम चंट कहते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये मिसेस बेन्स जो है तो बहुत चंट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन, ये मेटिकुलस वर्ड होता है जो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो परफेक्शन के साथ कोई भी काम को करना पसंद करते थे। और उसका सी वॉज वेरी लवलेस, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर लव का कोई मटेरियल ही नहीं छुपा हुआ है। ही इज़ आउट ऑफ लव, किसी के लिए प्यार रखता नहीं है, कोई इनके लिए भी प्यार नहीं रखता, जो कि हम आगे देखेंगे ही। समवन हु लव्स टू बी बिजी। और ये एक ऐसी लेडी थी ना जो काम ढूंढती थी काम करने के लिए, ठीक है। हम लोग तो काम से भागते हैं, ये काम ढूंढती थी, तो बहुत मेहनती भी थी, ठीक है। फिलिप इज शोन एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ही हेट्स मिसेस बेन्स बट लाइक्स मिस्टर बेन्स अ लॉट। ये बता रहा है कि ये मिसेस बेन्स को ना बहुत नफरत की निगाहों से देखता है, लेकिन जब मिस्टर बेन्स की बात आती है तो उन्हें बहुत अच्छे से दिखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है मिस्टर बेन्स के साथ रहना। क्यों? राइट, ये हम आगे देखेंगे अभी। चलिए आगे और देखते हैं। मिस्टर बेन्स वॉज रीडिंग इन हिज शर्ट स्लीव्स। अब क्या होता है ना, अब देखो स्टोरी में क्या होता है, ये लड़का ना हर जगह भागते रहेगा। मिसेस बेन्स जो रहेंगे बोलेंगे ये इधर ये मत करो, वो मत करो, मुझे बहुत साफ सफाई करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली ढूंढ रहा होता है मिस्टर बेन्स को, तो सारे रूम वगैरह में जाएगा, बेसमेंट में जाएगा, पैंट्री में जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये बेन्स से मिलेगा। उसके बाद बेन्स उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे इस बच्चे को वो देखेंगे, ठीक है, तो वो बोलेंगे आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बियर लेके आता हूँ, और साथ में एक केक देंगे जिसको हम लोग डूंडी केक बोलते हैं, वो इसको देंगे खाने के लिए, और फिर ये अपने एडवेंचरस स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा कैरेक्टर कैसा था मिस्टर बेन्स का, वो यहाँ पे एक बार देखते हैं। ही इज़ वेरी प्लेजरेबल मैन, समवन whom Philip likes a lot. He never calls him Master Philip as Mrs. Baines call him. कभी भी ना आज तक ये छोटा बच्चा फिलिप, इसको मास्टर फिलिप करके इन्होंने नहीं बुलाया, और बल्कि जो मिसेस बेन्स हैं इन्होंने हमेशा इस बच्चे को मास्टर फिलिप्स करके बुलाया है, ठीक है। तो ये एक हम लोगों को कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर दिखता है दोनों के बीच में, ठीक है। ही ऑफर्स हिम जिंजर बियर एंड डिल्ड केक, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। He is someone who tells him the story of his African adventures. बेसिकली क्या होता है, ये ना अपनी जवानी में अफ्रीका में रहते हैं, और वहाँ पे इनके अंडर 40 नेटिव्स वो अफ्रीकन पीपल जो रहते हैं, 40 लोग ना इनके अंदर एम्प्लॉयड रहते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे एडवेंचरस स्टोरीज रहता है ना, तो ये आदमी इस बच्चे को बताते रहते हैं, और फिलिप को भी बहुत अच्छा लगता है इनसे एडवेंचरस स्टोरी सुनना। अब देखते थोड़ा आगे चलते हैं, द लंच एंड द वॉक, ठीक है। लंच आने के पहले क्या होता है, ये मिसेस बेन्स क्या होता है ना, वो इंटरप्ट करती है लोग को, जब ये लोग केक और बियर पी रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इंटरप्ट करती है, बोलती है आपको, मास्टर फिलिप्स को, कि आपको बीच में कोई भी मील के बीच में खाना नहीं खाना चाहिए। आपकी माँ को पता चलेगा तो फिर कैसे चलेगा, उन्हें बहुत ख़राब लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके डांटती हैं, और थोड़ा लोगों को मज़ा जो रहता है ना उसको किरकिरा कर देती है, ठीक है। फिर आता है लंच का टाइम। मिसेस बेन्स वॉज समवन हू थॉट दैट गुड फूड कैन काउंटर इनजस्टिस। मिसेस बेन्स को ऐसा लगता था ना कि अगर आपने किसी के ऊपर इनजस्टिस किया है, तो अगर आप उसे कुछ अच्छा खाना परोस दें और वो उस खाने को खा लेना, तो इसका मतलब होता है कि मैडम जी जीत गई है और सामने वाला मान गया है, और इन्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की लेडी थी मिसेस बेन्स। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले इन लोग को डांट दिया, आके इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा खाना टेबल पर रेडी है, और उसके बाद ये कोशिश करेंगे मास्टर फिलिप्स आप ये खा लीजिए, मास्टर फिलिप्स थोड़ा सा और केक ले लीजिए, थोड़ा पुडिंग ले लीजिए, ये सब मैंने बना कर रखा है। तो अगर मास्टर फिलिप्स पहले से ऑलरेडी जानता है उनका नेचर, तो अगर वो खा लेते तो मिसेस बेन्स को ऐसा फील होता कि नहीं वो अब जीत चुके हैं, ठीक है, अब उन्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से था। लेकिन मास्टर फिलिप्स जो था, जो फिलिप लेन था, उसे पता था कि इस लड़की, इस औरत को कैसे डील करना है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि देखो मुझे वॉक पे जाना है, ठीक है। और किसको बोलता है, तो मिस्टर बेन्स को बोलता है। लेकिन फिर से मैडम जी इंटरप्ट करती हैं, बोलती है नहीं नहीं नहीं, मिस्टर बेन्स अभी कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें सिल्वर साफ़ करनी है, मतलब घर का साफ़ सफाई करना है ना, मालिक तो गए हुए बाहर, तो सब कुछ साफ़ सफाई करनी थी। तो ये बोलते हैं कि अब ये जो औरत है ये बोलती है कि अभी नहीं, अभी मिस्टर बेन्स साफ़ सफाई करेंगे। और उसके बाद मिस्टर बेन्स इस पर रिप्लाई करता है, बोलते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, अभी तो इतना सारा टाइम बाकी है, अभी तो मैं ऐसे वॉक पे लेके जा ही सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये फिर इंटरप्ट करती है। लेकिन मास्टर फिलिप लेन पूरा प्रोटेस्ट करता है कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। और लास्ट में ना वो
मिसेस बेस जो हैं वो मान जाती हैं कि ठीक है भाई चले जाओ। फिर उसके बाद वो निकलता है घर के बाहर, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर आता है, एक चौराहा आता है, फिर उसके बाद एक बेकरी शॉप रहती है, ये अभी वॉक पे निकला हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर फुटपाथ पे ये बेचारा चलता रहता है सीधा, फिर रोड के उस साइड जाना रहता है उसको, लेकिन इसे रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो ये रोड क्रॉस नहीं करता और फिर रिटर्न हो जाता है सेम फुटपाथ से जिससे वो गया था। तो सेम डायरेक्शन में गया और उसी डायरेक्शन में ये लड़का वापस आ रहा होता है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जब बेकरी के पास ये जाता है तो उसके विंडो पेन पे, बेकरी के पेन पे, तो वहाँ पे वो थोड़ा स्मच करता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर देखता है, और उसके अंदर जब ये देखता है ना तो ये सरप्राइज हो जाता है, अंदर में मिस्टर बेस बैठे हुए हैं और साथ में एक यंग गर्ल, एक यंग लेडी वो बैठी हुई है और दोनों केक खा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है दोनों डेट पे हैं, ठीक है। तो ये भी तो सरप्राइज होता है। तो उसके बाद ये लड़का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो एक बार, पढ़ लेना, ठीक है। वाइल रिटर्निंग ही अगेन सीज द बेकरी, बेकरी का नाम देख लो क्या है, पे में लिखो। उसके बाद है ही स्मजेस द पेन एंड सीज बेस बट अ डिफरेंट वन विथ अ यंग गर्ल। क्या यहाँ पे डिफरेंट वन लिखा हुआ है? इसका मतलब ये नहीं कि बेस चेंज हो चुका है, बट बेस का नेचर यहाँ पे बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा, एक ऐसा जो बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रखता है बस उस लड़की के लिए, ठीक है। तो एक यंग गर्ल के साथ ये इसको देखता है, ठीक है। ही न्यू दैट बेन्स हैड अ नीस बट ही नेवर सॉ हर। उसको पता था कि बेन्स की ना एक नीस है, लेकिन वो कभी उसको देखा नहीं था। तो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आप पढ़ें, थोड़ा सा मैं भी रीड कर देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। Philip had never seen the girl, but he remembered Baines had a niece. She was thin and drawn, and she wore a white Macintosh. Macintosh क्या है ना, ये एक लॉन्ग कोट होता है, बेसिकली ऐसा पहना जाता है, तो वही वाइट Macintosh पहनती है ये लेडी जो है। इसका नाम एमी रहता है और ये नीस है किसकी? मिस्टर बेन्स की, ठीक है। She meant nothing to Philip. She belonged to a world about which he knew nothing at all. He could not make up stories about her as he could make them up about withered Sir Hubert Reed, the permanent secretary, about Miss Weiss Dudley, who came once a year. भाई देखो, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, ये जो लड़की रहती है एमी, ये इसको कभी नहीं देखा हुआ रहता है मास्टर फिलिप, ठीक है। तो फिलिप क्या करता है ना कि वो बोल रहा होता है, अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में वो कोई भी मनगढ़ंत कहानी भी नहीं बता सकता। यहाँ पे दो आदमी का नाम आता है, सर ह्यूबर्ट रीड जो कि परमानेंट सेक्रेटरी, और दूसरा मिसेस वेल्स ड्यूडले। और ये दोनों का नाम ना अभी बस एक बार आ रहा है, बिकॉज ये दोनों आदमी को भले वो बहुत कम टाइम मिला इनसे, लेकिन इनके बारे में कुछ वो मनगढ़ंत कहानी बना सकता है, ठीक है। ये मैंने आपके रीडिंग के लिए डाल रखा है, आप इसे एक बार रीड कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी दिक्कत हो तो ये दोनों के बारे में ये कहानी बना सकता है, लेकिन ये जो लड़की है इसके लिए टोटली एलियन है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। एंड देन फिलिप प्लेज अ ट्रिक। अब यहाँ पे ना फिलिप खड़े होके थोड़ा सा बदमाश हो जाता है। अब ये सोचता है चलो भाई एक ट्रिक करते हैं मिस्टर बेन्स के ऊपर। और ट्रिक क्या? वो मिसेस बेन्स के आवाज़ को मिमिक करके मिस्टर बेन्स को बुलाने वाला था, ठीक है। तो ये करता है, दी वॉइस फ्राइटन्स द कपल, और जो आवाज़ बाहर आती है ना, दोनों कपल जो रहते हैं तुरंत स्टार्टल्ड हो जाते हैं, दोनों एकदम फैसिनेट हो जाते हैं कि सच में मिसेस बेन्स तो नहीं आ गई। लेकिन फिर तुरंत ये जो मिस्टर बेन्स रहते हैं रिकॉग्नाइज करता है, नहीं नहीं मिसेस बेन्स की आवाज़ नहीं है, और फिर देखता है तो उसे फिलिप दिखता है, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड इन एंड ऑल्सो शेयर्स द टेबल, दे ईट एंड आफ्टर शी लीव्स ही इंट्रोगेट्स अबाउट हर। क्या होता है, वो भी बैठता है साथ में, बेचारा बैठ के केक वेक खा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को ना नोटिस भी करता है कि, और ये इसका बिहेवियर भी नोटिस करता है कि बहुत डिफरेंट हो गया है बेस, ठीक है। ऐसा चाइल्डिश बेस कभी उन्होंने देखा नहीं। ये लड़की बेचारी रोने लगती है, उसको मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो गया है। तो जैसे ये लड़की अब यहाँ से चली जाएगी तो ये पूछेगा कि कौन है, तो ये बताएगा कि ये मेरी नीस है, ऐसा ऐसा बात है। और उसके बाद जो पेमेंट रहता है, जो केक वगैरह ये लोग खाते हैं, तो पेमेंट कौन करता है? तो मिस्टर बेन्स करता है। याद रखिएगा कौन करता है पेमेंट? बिल का पेमेंट करता है मिस्टर बेन्स। और ये फिलिप को बोलता है ना कि देखो भाई अभी हम लोग यहाँ पे मिले, मिसेस बेन्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट सीक्रेट। ऐसे सीक्रेट्स अभी और आएंगी, तो ये सबसे पहला सीक्रेट जो अभी फिलिप्स को मिलता है, जो आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो मिस्टर बेन्स बोलता है कि तुम भूल जाओ कि हम लोग से तुम मिले भी थे। लेकिन जैसे ये लोग उस बेकरी से बाहर निकलते हैं ना, तो मिसेस बेन्स जो रहती है वो ऑलरेडी इन लोगों को देख रही होती है विंडो से, ठीक है। तो उसके बाद और वो उसको शक भी हो रहा होता है, मिसेस बेन्स को थोड़ा शक भी हो रहा होता है कि ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, ये लड़का भी तो अकेले गया हुआ था और ये दोनों भी साथ में कैसे हैं, ठीक है।
तो मिसेस बेन्स वॉज एट द विंडो वॉचिंग देम एंड शी वॉज सस्पिशियस एज वेल। फिर आता है सपर का टाइम। अभी देखो बाहर में ना ये लोग पहले ही देख लेते हैं कि मिसेस बेन्स तो हम लोग पे नज़र रख रही है, तो एक काम करते हैं, ये बोलता है कि भाई तुम जाना, सीधा अंदर घुस जाना, ये फिलिप को बोलता है, ठीक है। तो फिलिप भी क्या करता है, ये भी सीधा अंदर चला जाता है। उसके बाद रास्ते में ये नोटिस करता है ना, जो नर्सरी आती है, तो टेबल पे ना फ्रेश सपर लेट रहता है। भाई अभी खाने के लिए सब कुछ रेडी, लेकिन जनाब अभी जस्ट खा के आ रहे हैं बेकरी से, तो इनको एपिटाइट नहीं रहता। एपिटाइट का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ को खाने के लिए अभी कोई इच्छा नहीं कर रही है अंदर से, ऐसा कोई आपका मन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं टेबल पे क्या है खाने के लिए। अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध है, पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ स्वीट बिस्किट एंड अ लिटिल कोल्ड क्वींस पुडिंग विदाउट दी मेरांज, ठीक है। ये बेसिकली ना एक एग वाइट में चीनी डाल करके ना मिक्स करके ये लोग कुछ बनाते थे, उसको मेरेंज या मेरांज बोल दो, ठीक है। ऐसे मेरेंज ही होता है। He showed no appetite for the breakfast laid on the table. He drank the milk and ate the biscuit. She picks up a tiny crumb of pink sugar. देखो appetite भी आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद ना क्या होता है कि ये लड़का के पास कोई इसका तो मन है ही नहीं खाने के लिए, ऑलरेडी ये खा के आया है। तो मिसेस बेन्स इसे बहुत अच्छे से नोटिस करी, तो फिर देखती है कि ये लड़का खा नहीं रहा है। उसके बाद ना उसके पास जाती है और बोलते, उसके बाद पूछती है कि क्या हुआ मास्टर फिलिप, आप खाना क्यों नहीं खाए? तो बोलता है मैं, हमको मन नहीं है। उसके बाद ना वो उसके पास जाती है और उसके शर्ट से ना जो कपड़ा पहना हुआ रहता है वहाँ पे वो देखती है कि एक पिंक शुगर का टुकड़ा है, तो उसको उठाती है। तो बोलती है तुम बाहर जाके अपना पॉकेट मनी ये सब चीज़ में खर्चा कर रहा है, तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें कितना ख़राब लगेगा। यू हैव बीन बाइंग स्वीट्स एंड केक्स विथ योर मनी। नो वॉज हिज रिप्लाई। फिलिप रिप्लाई करता है इस बात पे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई खर्चा नहीं किया। सी टेस्ट दिस शुगर विद द टिप ऑफ अ टंग। अपने जीभ के एकदम टिप पे रख के ना उस शुगर को टेस्ट करती है। On asking Philip, he mistakenly speaks they gave. क्या होता है ना, ये बार बार फिलिप से पूछते रहेगी कि बताओ क्या हुआ, तुम ये कर रहे हो, पैसा यहाँ बर्बाद कर रहे हो, और गलती से बोल देता है ना कि नहीं मैंने तो कुछ खर्चा ही नहीं किया, ये तो मुझे उन लोगों ने खिलाया था। अब ये औरत ऐसा लग रहा था ना कि इसी वर्ड के लिए, इस मिस्टेक के लिए वेट कर रही होती है। उसके बाद ना ये दे पे ना एकदम लगी हुई रहती है, पूछती है कौन है ये दे, ठीक है। फिर बोलती है कि अच्छा वो लड़की भी आई थी बेन से मिलने, उसको मतलब वो ऐसी मनगढ़ंत बात बोल रही है, और गलती से ना ये लड़का यहाँ पे ये सीक्रेट्स बता देता है, ठीक है। अब इसको तो ख़राब लग रहा होता है कि ये दे बोल दिया, और ये लड़की, ये जो औरत है, ये बार बार दे पे ही क्वेश्चन कर रही है, तो फिर बेचारा डर के मारे ना ये सीक्रेट बता देता है। It looked like was waiting for this situation. She started asking about them and asked him not to disclose the secret. अब क्या होता है ना, ये भी बोलती है, मिसेस बेन्स बोलती है इसको, देखो तुमने मुझे सीक्रेट तो बता दिया, अब तुम्हें ये सीक्रेट रखना है ना कि मुझे ये सब इसके बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर बेन्स को इस बात के बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और इसके बदले में, ये सीक्रेट रखने के बदले में ये बोलती है कि मैं तुम्हें 2A मैकानो सेट दूंगी। क्या दूंगी? तो 2A मैकानो सेट, ये खिलौना इसे मिलने वाला था अगर ये मिसेस बेन्स का ये सीक्रेट अगर ये रखता तो, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था भाई। अब इसे तो बहुत ख़राब लग रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं बेचारा अब क्या करता है। आप भी बताइए, आप इसकी जगह पे रहते तो आप क्या करते। द लॉन्गेस्ट डे, अब अगले दिन की बात होती है। नेक्स्ट डे मिसेस बेन्स जो रहती है ये चली जाती है अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि इनकी मम्मी ना अपने लास्ट स्टेज में होती है, मरने वाली रहती हैं। तो अब ये लोग टोटली अलोन, और जो चंट लेडी थी अब वो नहीं रहेंगी, तो ये लोग बहुत इंजॉय करने वाले थे और पार्टी शार्टी करने वाले थे। तो इसीलिए ये लॉन्गेस्ट डे वो लोग चाहते थे कि इस दिन को पूरे अच्छे से वो लोग इंजॉय करें, ठीक है। द नेक्स्ट डे मिसेस बेन्स हैज़ बीन कॉल्ड टू सी हर मदर हु वॉज एट हर डेथ बेड. She was not going to return until tomorrow. Baines was beating tattoo on a water can. He seemed to be very happy and wanted to make the day the longest. He cooked sausages and asked Philip to bring the meals. देखो भाई क्या हुआ ना, कि अभी बेन्स को इंट्रोड्यूस किया अगले दिन। बेन्स क्या कर रहा है, तो भाई उसके हाथ में एक वाटर कैन है और उस पर ना कुछ टैटू वैटू टाइप का काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी बना रहा हो, ड्राइंग वगैरह, ठीक है। ही कुक सॉसेजेस, आज ये लोग खा रहे सॉसेज, और ये आके पूछता भी आज सॉसेज बन रहा है, आज कुछ खास बात है क्या? तो बताता आज मिसेस बेन्स गई हुई हैं, तो आज हम लोग सॉसेज खाएंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। और ये बोलता है फिर जाके तुम लोग मेल, तुम जाओ जाके बाहर से मेल लेते आओ, ठीक है। तो मेल बॉक्स से जाता है बेचारा, मेल लेके आता है। उसके बाद ये लोग मेल्स पढ़ते हैं, किसका शादी हो गया, गवर्नर यहाँ पे आ गया, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। Baines tells him some more stories. Philip did not like the Baines who sings and has a carefree attitude, but Baines responsible. Baines behind the barrier living a man's life.
अभी देखो क्या होता है, ये जो बेन्स रहता है इसे स्टोरीज तो सुनाता है, अपने एडवेंचर्स की स्टोरीज सुना रहा होता है, ठीक है। उसी के बीच में ना ये सोचता रहता है ना कि इसे ऐसा बेस पसंद है जो अपने एडवेंचर्स के बारे में बताए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि वो बेन जो कि केयर फ्री है, जो उस लड़की के आने से बेस हो जाता है, ठीक है। तो ये लड़का को भी बेस एकदम एडवेंचरस एकदम रिस्पॉन्सिबल बेस पसंद होता है। फिलिप रिकॉग्नाइजेस एमी फ्रॉम द विंडो। याद है एमी कौन? नीस किसकी? मिस्टर बेन्स की। तो एमी को ये रिकॉग्नाइज करता है विंडो से, बोलता है देखो देखो ये तो एमी है ना जिससे हम लोग कल मिले थे। और ये जो एमी रहती है इसको इसके चेहरे से नहीं पहचानता है ये लड़का, ये उसके जो वाइट मैकिन्टॉश है ना उसको देखता है और बोलता है नहीं ये एमी ही है। तो फिर ये बताता है कि हाँ हाँ एक्चुअली आज हम लोग एमी को भी इनवाइट कर रहे हैं सपर पे, और ये एक और कुछ नया बात इसको पता चलता है। तो इसमें बस ये दोनों आज पार्टी नहीं कर रहे थे, साथ में एमी भी आ रही थी पार्टी करने के लिए। फिलिप रिकॉग्नाइजेस एमी फ्रॉम द विंडो, सी फ्राइटन्स हिम लाइक एन अनलकी नंबर। ठीक है, देखो फिलिप्स को ना कुछ भनक सा लग रहा था कि अच्छा ऐसे कुछ गलत हो सकता, बहुत अनलकी लगती थी लड़की, सही नहीं लगती थी। मतलब ये दोनों मैच करते थे मिस्टर बेन्स और ये एमी, लेकिन कुछ तो अनलकी सा ऐसे फील हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ लगता था इसे हमेशा से। दिस लाइन shows that Philip's mind was not at peace and it was hinting him for something bad to happen. इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ खराब होने वाला था, ऐसा इसको फील हो रहा था, इसका माइंड पीस में नहीं था, ठीक है। अच्छा मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, लेकिन ये जो आदमी है ना ये अपने नीस से प्यार करता है, ठीक है, ये एकदम याद रखना है। ही लव्स हिज नीस, एमी से ये बहुत प्यार करता है, ठीक है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि मिसेस बेन्स को पता चले वो सीक्रेट। अब आगे देखो, बेन्स टेल्स हिम दैट एमी वाज आल्सो इनवाइटेड, ये सब हम लोग देख लिए। और ये लोग सोचते हैं ना चलो एमी के साथ एक मजाक किया जाए, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब वो आएगी तो, ठीक है। उसके बाद एक पोस्टमैन आता है, बोलती इन द नेम ऑफ रिपब्लिक बोलता है, उसके बाद अंदर में बहुत सारा पोस्ट ऑफिस मतलब ये पोस्ट अंदर डाल देता है, और ये जाता है फिलिप उसको लेके आता है सारे पोस्ट को, और ये आके बोल ही रहा होता है कि बेन्स देखो तुम्हारे लिए एक लेटर है। सामने में रहती है एमी और मिस्टर बेन्स और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फिलिप जाता है वहाँ पे और बोलता है देखो तुम्हारे लिए ये लेटर आया हुआ है। तो ये लोग थोड़ी देर के लिए फिर से एकदम मायूस हो जाते हैं, इनको पता है कि मिसेस बेन्स की तरफ से लेटर आया हुआ रहता है, इनको लगता है कि मिसेस बेन्स ऐसे आज ही लौट रही हैं, ठीक है। और इसीलिए जितना भी अभी सपर था, सॉसेजेस बने थे, ये जो पार्टी वाला माहौल था, ये सारा भी पानी में जा रहा था, ठीक है। तो फिर ये जो मिस्टर बेन्स रहता है ये फिर पढ़ता है और उसके बाद ये सबको बताता है, अनाउंस करता है कि देखो मिस्टर बेन्स तो भाई कल तक तो नहीं आ रही, अभी हम लोग करते हैं एंजॉय। आफ्टर रीडिंग द लेटर he said that she is not coming until tomorrow and kissed Amy in front of Phil. Phil देखो हर जगह ना फिल लिखा हुआ था, वहाँ पे मैं फिलिप्स लिख रहा था वो के लिए, लेकिन आप फिल से भी कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो फिल इसे सब बुलाते थे, फिलिप ही है छोटा फॉर्म में फिल। They had their supper, but every second the poor kid thought that what would happen if Mrs. Baines learned about the supper. ये हमेशा खा तो रहा था, लेकिन हमसे सोच भी रहा था अगर मिसेस बेन्स को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। After the supper, they took Phil to his bed. They washed him undress. They did not make him wash or clean his teeth. इसका मतलब है जो मिसेस बेन्स और मिसेस दांत में साफ करवा के सुलाती थी, ये लोग चलो भाई एंजॉय करो आज तो मज़े वाला दिन है। और उसके बाद इसको जाते हैं बेड के पास के छोड़ते हैं और ये बेचारा अनड्रेस होता है, जब तक बेड में पड़ता नहीं है तब तक ये उसे देखते रहते हैं, और फिर दोनों हाथ में हाथ थामे हुए अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस पर फिलिप एक कमेंट करता है, अपने दिमाग में ही रखता है, इसे एग्जैक्टली उसे बताता नहीं, मतलब बोलता नहीं है, लेकिन नरेट हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। एज ही वॉज ऑन हिज बेड दे वेंट टूवर्ड्स देयर ओन रूम, दे मेड द होम फील लाइक रियल होम, ठीक है। ये दोनों ने ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और फर्स्ट टाइम ना उससे घर के अंदर ऐसा फील हो रहा था कि नहीं अब भी है ना ये असली घर लग रहा है, बिकॉज ये दोनों जो लव बर्ड्स हैं इनके कारण एक अलग सा माहौल बन गया है घर के अंदर, समझ रहे हो आप। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट फिर से आपके पढ़ने के लिए है कि आपको भी कनेक्टेड फील हो इस स्टोरी के साथ। He just had time to sigh faintly with satisfaction because this too perhaps had been life before he slept, and inevitable terror of sleep came round him. A man with a tricolor hat beat at his door on His Majesty's service. A bleeding head lay on the kitchen table in a basket, and the Siberian wolves crept closer. थोड़ा सा ना मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा ये भी पार्ट। अब देखो क्या हो रहा है ना, जनाब को आ रहा है सपना, और सपना में ये फिर से कुछ खराब चीज़ देख रहा है। क्या देख रहा है? वुल्स को देख रहा है, फिर आपका
क्या बोलते हैं, किचन टेबल पे एक जो बास्केट है वहाँ पे देखता है किसी का सर कटा हुआ रखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं इसको कुछ ना कुछ इसके दिमाग में भनक लग रहा है कि भाई कुछ तो खराब होने वाला है, कुछ तो खराब होने वाला है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि ये लड़का सो रहा होता है और उसके आँख के सामने ना एक क्लिप गिरता है। तो अचानक से देखता है कि सामने क्या गिरा, तो देखा एक क्लिप है और ऊपर करके देखता है मिसेस बेन्स है वहाँ पे। असली में वहाँ पे मिसेस बेन्स थी और वो ना बहुत थकी सी लग रही थी, मतलब उनका सांस फूल रहा था, ऐसा लग रहा था तो हर एक रूम ना ऐसे छान के आ रही है। और उसके बाद इस लड़के से, जो कि अब हम लोग क्लाइमेक्स पहुंच के, याद रखिएगा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस लड़की से पूछती है जल्दी बताओ मास्टर फिलिप्स कहाँ है वो दोनों। ठीक है, ये बहुत डर गया, कुछ रिप्लाई नहीं करता है। फिर फिलिप्स बताओ कहाँ है वो लोग, मुझे देखना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे करके उससे क्वेश्चंस करने लगती है। उससे बोलती क्या तुम भूल गए कल हमारा जो सीक्रेट था 2A मैकेनो सेट मैं आपको देने वाली थी, जल्दी से बता दो, मैं उन लोग से पहले मिल लूँ, उसके बाद मैं आपको आके आपका 2A मैकेनो सेट दे दूंगी। बेचारा बहुत डरा हुआ था और ये एक वर्ड नहीं बोल रहा था। और धीरे धीरे ये जो मैडम जी थी, मिसेस बेन्स थी, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑब्वियसली सी वॉज बीइंग बिट्रेड, तो इन्हें तो खराब लगना ही था। फिर इससे लगाना कि जो मास्टर फिलिप है, जिसको अभी तक ये मास्टर मास्टर कह के बुला रही थी, ये भी उन लोग के साथ मिला हुआ था। आप बताओ मास्टर फिलिप्स का गलती था क्या, या वो बच्चा डरा हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो ये लड़का बेचारा कुछ रिप्लाई नहीं करता है। तो बोलती है ना तुम भी मिले हुए हो, मैं तुम्हारे पिताजी को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया, और उसके बाद तुम्हारे पिताजी ना तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी क्या, मैं खुद तुमसे डील करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे एमी और मिस्टर बेन्स को ढूंढना है और उनसे बदला लेना है। नहीं, बहुत साइलेंटली वो डोर को शट करके एक एक रूम में ढूंढने चल जाती है। फिर ये क्या करता है, ये जो लड़का रहता है ना फिलिप, ये धीरे धीरे करके अपना ये पहनता है, मतलब स्लीपर्स, और उसके बाद निकल जाता है रूम के बाहर। फिलिप वॉच्ड हर इन टेरर, मिसेस बेन्स वाज आउट ऑफ द ब्रेथ एज इफ शी हैड बीन सोचिंग। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, और ये उनका पहनावा क्या था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सी आस्क्ड अबाउट देम, अफ्रेड हो जाता है बेचारा फिलिप। ठीक है, डिड नॉट स्पीक अ वर्ड अबाउट देम। She wanted to settle the matter herself with Philip, but before that she wanted to deal with Baines and Emmy. He gets off his bed, put on his slippers and tiptoed to the door. अब ये पहना अपना स्लीपर्स और गया रूम के बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, रूम के बाहर जाता है और ऊपर से ये चिल्लाता है बेन्स बेन्स, ये 2 बार चिल्लाता है। और मिसेस बेन्स जो रहती है ना वो देख लेती है पीछे मुड़ के। उसके बाद देखती ये लड़का ना उन लोगों को वार्न कर रहा है, और ये तो रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी मिसेस बेन्स, लेकिन ये वार्न करता है, ये दौड़ के जाते कि नहीं पहले इसी के साथ सेटल करना पड़ेगा, उसके बाद वो दोनों को देखेंगे। लेकिन मिस्टर बेन्स जो रहता है ना, इसके फर्स्ट टाइम चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है और तो दौड़ते हुए आता है। मिसेस बेन्स इस बच्चे के पास पहुंचे उसके पहले ये मिसेस बेन्स को ना पीछे से आके पकड़ लेता है। मिसेस बेन्स saw him warning the couple. She rushes towards him, but Mr. Baines was quick enough and caught Mrs. Baines round her waist before she could reach to Philip. अब आगे देखो, she threw gloves on his face and he bit her hand. He fought her like a stranger. ठीक है, क्या हो रहा है कि जनाब जैसे इसको पीछे से पकड़ते हैं ना, तो जो ग्लव्स रहता है मिसेस बेन्स का वो मिस्टर बेन्स के मुंह पे मार देती है। ठीक है, और वो उसका हाथ पकड़ता है, उस पर दांती काटता है। ठीक है, मतलब लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। और यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि एकदम स्ट्रेंजर, जैसे ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ थे ना, एकदम स्ट्रेंजर की तरह ये लोग फाइट कर रहे होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। She went over banisters in a flurry of black clothes. She fell into the hall. अब क्या होता है ना कि जैसे हल्का से ये दूर होती है मिस्टर बेन्स से, ठीक है, तो पता नहीं बहुत हड़बड़ाहट के साथ वो रेलिंग के पास आती है और उनके जो कपड़े उसमें पैर वैर कुछ फंसता है इनका, और ये गिर जाती है नीचे। ठीक है, और उसके बाद वो नीचे जैसे गिरती हैं और वहाँ पे ये ऐसे पड़ी हुई रहती हैं, और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, She looked like potato sack lying in the hall in front of main gate. एक आप समझो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आलू का बोरा समझो मेन गेट के सामने ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, उस तरीक़ा से एकदम फील हो रही थी। मतलब ये कहना चाहता है कि सेंसलेस हो गई थी टोटली मिसेस बेन्स। ठीक है, याद रखना मेन गेट, स्टेयरवे याद है मैंने क्यों बोला था स्टेयरवे याद करने के लिए वहाँ से। चलो यहाँ पे एक और बात है, वन मोर सीक्रेट, राइट। अब एक और नया सीक्रेट, मिसेस बेन्स ऊपर से नीचे गिर चुकी है। देख रहे कितना सारा सीक्रेट इसको मिलते जा रहा है, 1 सीक्रेट 2 सीक्रेट 3 सीक्रेट, कितना सारा सीक्रेट। वह सपर वाला भी एक सीक्रेट ही था। लड़का चाहता तो वही बता देता कि हम लोग आज सपर किए, ये किए, वो की, वो आई थी, लेकिन वो लड़का बता नहीं रहा था। तो सीक्रेट पे सीक्रेट आते जा रहे थे उसके पास, राइट। अब यहाँ देखो,
फिलिप्स स्केप। अब देखता है फिलिप्स जैसे वहाँ पे देखता है, तो अब देखो ये लोग ना बहुत बड़े घर में रहते थे, ठीक है। तो सर्वेंट लोग के लिए एक अलग स्टेयरकेस रहता था, और जो मालिक लोग रहते थे ना उन लोग के लिए फ्रंट डोर वाला स्टेयरकेस, जहाँ पे अभी ये एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये सर्वेंट वाले स्टेयरकेस से उतरता है और बाहर भाग जाता है, ठीक है। फिलहाल ये पहले पार्क में जाता है, और ये पार्क से देखता है ना कि जो मिस्टर बेस रहता है वो बाहर आता है, साथ में एमी बाहर आती है, और उसके अंदर एमी को ये भगा रहा होता है, उसको भी स्केप करवा रहा होता है। उसके बाद ये वापस से अंदर जाता है, और उसके बाद हॉल का लाइट जला देता है, ठीक है। He was in the park. The door of 48 opens and Baze helped Emmy escape, and he went back in and turned on lights of the hallway. After some time of roaming, he was lost. He wanted help. Firstly, he sees traffic policeman who did not pay him any heed as he was busy. Next he found a constable who was young and energetic. He takes Philip to the justice. देखो क्या होता है, फिलिप स्केप तो कर जाता है, पार्क में रहता है, और ये एमी को भी स्केप करते हुए देखता है। फिर वहाँ से ये निकलता है और बहुत सारा मतलब वो बताता है आसपास कैसा एनवायरनमेंट था, लोग घर पे हैं, लोग थिएटर पे हैं, और ये रोड पे चल रहा होता है। उसके बाद अब एक टाइम के बाद ना ये इसको लगता है कि अब ये भुला चुका है, ठीक है। सामने देखता है एक ट्रैफिक पुलिसमैन रहता है, उसके पास जाता है और ये बोलता है उससे कुछ, लेकिन वो इतना बिजी रहता है ट्रैफिक को मैनेज करते हुए कि इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको एक यंग कांस्टेबल मिलता है, तो ये उसके पास जाता है और ये उसको बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। और उसके बाद ये जो यंग कांस्टेबल रहता है उसको जस्टिस के पास लेकर जाता है। जज का यहाँ पे जज है, जस्टिस का मतलब। तो जस्टिस वेटेड बिहाइंड अ वुडन काउंटर ऑन अ हाई स्टूल। ये उसका इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन जस्टिस का, ठीक है। आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे कैसा था। यहाँ पे याद रखना, ये 6 बच्चों का बाप था। कितने बच्चों का बाप था? 6 बच्चों का। हर बार जब आप पढ़ोगे ये स्टोरी तो आपको पता चलेगा, हर बार बोलेगा तुम्हें पता नहीं मैं 6 बच्चों का बाप हूँ, तुम्हें डेथ का बात नहीं करना चाहिए था, बच्चे लोग पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चे का केयर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसे बस अपने बच्चे से फिक्र रहता है। अभी 7 साल का ये जो बच्चा, ये फिलिप आया हुआ है इसके पास, ये दिखाता है कि ये इसे कंसिडर कर रहा है, लेकिन जनाब को अंदर से कुछ खास मन नहीं रहता है। ये ऐसा स्टोरी में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। He asked for telephone, but it was quite clear that he did not want to be fetched, but to be taken home by someone who could save him from Mrs. Baines. अब देखो क्या हो रहा है ना कि ये जो जस्टिस रहता है ये पूछता है इससे, भाई टेलीफोन नंबर कुछ है जो तुम्हारे घर पे कॉल करे। तो हालांकि ये जो लड़का रहता है ना, इसके एटीट्यूड से जैसे ये बिहेव कर रहा होता है उस टाइम पे, इससे बहुत अच्छे से पता चल जाता है ना कि ये लड़का ना घर तो जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता ना कि मिसेस बेंस या घर का कोई आदमी आके इससे घर लेकर जाए, बल्कि वहाँ से चाहता कोई एक ऐसा स्मार्ट आदमी हो, एक अच्छा एनर्जेटिक आदमी हो, जैसे वो कांस्टेबल था, वो इसको ना घर लेके जाओ, मिसेस बेंस को टैकल कर ले और इसे माफ़ी मिल जाए, मिसेस बेंस से बस बचा ले, क्योंकि मिसेस बेंस तो बहुत गुस्से में थी, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा होता है इसके दिमाग में। उसके आगे पढ़ते हैं। When he was pounded by questions during the interrogation, he hallucinates that Mrs. Baines was coming towards him and he starts crying. क्या होता है ना, अब इसके ऊपर बहुत सारे इंट्रोगेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछ रहे होते हैं कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे तुम्हारे फैमिली से कांटेक्ट करे, कौन कौन रहते हैं तुम्हारे घर में, मिस्टर बेंस और मिसेस बेंस तुम्हें पसंद हैं नहीं हैं, ये बताओ क्यों रो रहे हो, क्यों भागे घर से। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पास आ रहे थे। उसी टाइम पर नहीं हेलुसिनेट करता है ये बेचारा, ऐसा ड्रीम करता है ना कि मिसेस बेंस सामने के स्टेयर से ऊपर चढ़कर आ रही है, और बेचारा ये अचानक से डर जाता है ना और ये रोने लगता है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में। और जस्टिस को ऐसा लगता है कि नहीं ये बेचारा कोई बहुत बुरा ड्रीम देख लिया होगा, समझो ड्रीम में ये देखा होगा कि इसका घर में आग वाग लग गया है और इसीलिए ये भाग गया है। तुम समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन बात तो कुछ और थी, बात तो सीक्रेट वाला था, और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था शायद से, और मिसेस बेंस गिर गई थी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे। आगे देखो, रोज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, ये बस इतने दूर के लिए रहेगी, ठीक है। रोज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर वाज कॉल्ड टू फेच हिम बैक, however he starts crying and denies to go with her and wanted to be fetched by the male constable. अब देखो क्या ना, रोज़ जब आती है ना तो बोलते हैं कि नहीं मैं इसके साथ नहीं जाना चाहूँगा। उसे लगता है ना ये जो फीमेल कांस्टेबल है ये उतनी कैरिस्मेटिक नहीं है कि ये जाके मिसेस बेस को संभाल पाए, लेकिन जो दूसरा मेल कांस्टेबल है ना उस पर भरोसा है इस बंदे को कि वो जाएगा और ये संभाल लेगा, ठीक है। उसके बाद द टेलीफोन रिंग्स, क्या होता है, ये टेलीफोन बजता है जो जस्टिस के पास होता है, और उसमें देखो क्या अंदर से आवाज़ आती है, नंबर 48 नीड्स अ डॉक्टर, अ वुमन स्लिप्ड डाउन द स्टेयर्स। क्या आता है कॉल पे, ये जो नंबर 48 है, मतलब जो इसी का घर है, फिलिप्स का ही घर है, वहीं से फ़ोन आता है और बोलते हैं अ वुमन स्लिप्ड डाउन द स्टेयर्स, मतलब
सीढ़ियों से गिर गई एक औरत, ठीक है, तो उसके लिए एक डॉक्टर चाहिए होता है. द कांस्टेबल वाज नाउ अलाउड टू go with Philip. He chose the less crowded part to the house. Philip was sure by now that Mrs. Baines was dead. देखो फोन आया, कितनी देर बाद फोन आया. अब वो देखो ना, ये लड़का पार्क में था, पार्क से फिर ये पूरा घूमते घूमते कहीं भुला जाता है, फिर ये 2 पुलिस से बात करता है, फिर जस्टिस के बाद जाके इतना कुछ होता है, उसके बाद कॉल आ रहा होता है. तो इसको कहीं ना ये आइडिया हो जाता है कि मिसेस बेन्स अब मर चुकी है, ठीक है. तो एट दी डोर अब ना ये कांस्टेबल को भी मौका मिल जाता है कि हाँ तुम भी जाओ भाई, इस बच्चे के साथ जाओ, इसे घर भी छोड़ देना और देख भी लो कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है. और रोज़ को अभी फिलहाल के लिए बोलते हैं भाई तुम मत जाओ आगे, रोज़ फीमेल है, भाई पे मत जाना, रोज़ फीमेल है. फिर एट दी डोरवे, अब ना इस लड़के के घर के बाहर है और इस डोरवे पे इससे नॉक मिलता है, मतलब नॉक करता है ये जो कांस्टेबल रहता है. कांस्टेबल नॉक्स द डोर एंड बेन्स ओपन. बेन्स आता है बाहर और ये देखता है कि ये फिलिप एक कांस्टेबल के साथ एंट्री ले रहा है. इसे ना बहुत अजीब सा फील हुआ कि फिलिप ऐसा क्यों, मतलब ठीक है अकेले आ जाता लेकिन कांस्टेबल के साथ आया. इसे ना बहुत डर लग रहा होता है अंदर से, ठीक है. He was surprised on the sight that Phil returned with a constable. Phil किसके साथ आया, तो कांस्टेबल के साथ आया. आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये कांस्टेबल फिल और ये है आपका कौन, मिस्टर बेन्स. तो जैसे डोर पे नॉक होता है, बेन्स बोलता है यस. फिलिप could tell that there was message he was trying. अब देखो क्या हो रहा है ना, सिंपल सी बात, ये आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे मीनिंग इसका बता दे रहा हूँ. जो फिलिप रहता है ना, उसको आइडिया हो रहा होता है कि जो मिस्टर बेन्स है ना कुछ बताना चाह रहा है, कुछ मतलब इशारा करना चाह रहा है फिलिप को कि ये बात मत बताना कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है. और उसके बाद और ये उम्मीद कर रहा होता है कि फिलिप्स ये चीज़ समझ जाए, ठीक है. फिलिप तो समझ रहा होता है, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लेना. ये बस उस टाइम के इन्वायरमेंट को दर्शाने के लिए लिखा हुआ है कि कैसा चल रहा था, उसका क्या बिहेवियर रहता है. उसके बाद देखो, कांस्टेबल गोज टू सी द डॉक्टर एंड फिलिप विद पेन्स विच सून वॉज प्रोटेस्टेड बाय फिलिप. अब क्या होता है ना, कांस्टेबल बोलता है कि अच्छा एक काम करो, तुम बेन्स के साथ चले जाओ, मैं तब तक डॉक्टर से बार मिल के आ जाता हूँ, एक बार देख लेता हूँ पेशेंट कैसा है, कि क्या हुआ एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद, पेशेंट जिंदा भी है कि नहीं है, ठीक है. उसके बाद ना, और ये कांस्टेबल जो रहता है, देखो तुम तो हो घर के मालिक, फिलिप को बोलता है देखो तुम तो हो घर के मालिक, तो तुम एकदम मालिक जैसा जाओगे और फ्रंट डोर से एंटर करोगे जहाँ पे एक्सीडेंट एक्चुअली में हुआ था, ठीक है. वहाँ से एंटर करोगे और उसके बाद अपने रूम में चले जाओगे, ठीक है. और जाओ, ये बेन्स है, बेन्स तुम्हारे साथ चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बटलर है भाई उसका. तो उसके बाद ना, और उसके पहले एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो कांस्टेबल है ये मिस्टर बेन्स से पूछता है क्या तुमने उस बॉडी को इधर उधर हिलाया तो नहीं, कि अभी भी वही जगह पे. और बेन्स उसी टाइम पे बोलता है कि नहीं एकदम उसी पॉइंट पे रखा हुआ है, मैंने उसे टच तक नहीं करा, ठीक है. पहली बात हमें यही पे पता चलना चाहिए कि मेन गेट से अब ये लड़का एंटर करने वाला था और इसे ऑलरेडी पता था मिसेस बेन्स मेन गेट के सामने ही पड़ी हुई है, ठीक है. अब देखो बेचारे के अंदर हुआ डर और ये करने लगा प्रोटेस्ट कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मिसेस बेन्स वहीं पे है, गिरी हुई मरी हुई है, मुझे पता है, मैं उधर से नहीं जाऊंगा. और ये भी ये प्रोटेस्ट करने लगता है ना, ये जो कांस्टेबल रहता है ना, ये तुरंत समझ जाता है यार कुछ तो गड़बड़ है, तो ये तुरंत उसके पास आता है. ये लास्ट 3 लाइन जो हमें पढ़ना है स्टोरी में, और ये तीनों मैंने डायरेक्टली ये शॉर्ट स्टोरी से उठा लिया है. नो, फिलिप सेड, नो आई वोंट गो, यू कांट मेक मी गो, आई विल फाइट, आई वोंट सी हर. द कांस्टेबल टर्न्ड ऑन देम क्विकली. व्हाट इज दैट? Why won't you go? It was all Emmy's fault, he protested with a quiver which reminded Baines that after all he was only a child. It had been hopeless to expect help there. He was a child, he did not understand what it all meant. He could not read the shorthand of terror. He would had a long day and he was tired out. देखो क्या होता है ना कि ये बेचारा जब ये बोलता है कि एमी का गलती था, जितना भी गलती रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे बेन्स सोचता है यार इसको सीक्रेट बता, थोड़ा दिमाग में सोचता है तो ये बच्चा ही ना, गलती तो ये करेगा ही ना. तो यहाँ पे बेन्स को ही पता रहता है कि अगर इसको ये बात नहीं पता रहती तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन अब तो कांस्टेबल के सामने सारी बात पता चल चुकी है कांस्टेबल को. तो इसका मतलब बेन्स जो कल्प्रिट है वो भी पता चल गया है कि इन लोग के कारण ही मिसेस बेन्स का डेथ होता है, ठीक है. अब देखो एकदम लास्ट पैराग्राफ जो आपके स्टोरी का है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. आउट विथ इट, द कांस्टेबल सेड, addressing Baines with a professional ferocity. Who is she? Just as the old man 60 years later startled his secretary. अब क्या होता है ना, अब पता चलता है कि ये जो कहानी है
ये अभी नहीं चल रहा होता है, एट प्रेजेंट नहीं चल रहा होता है, बल्कि ये जो फिलिप है 60 साल बाद, ठीक है, 60 साल बाद जब ये बूढ़ा हो जाता है ना, तब ये चीज़ के दिमाग में चल रहा होता है। और सोचो ये बच्चा कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है इस इंसिडेंट के कारण कि बेचारा 60 साल बाद भी उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं। देखो, हु इज शी, ये पूछता है अपने सेक्रेटरी से, हु इज शी, हु इज शी, ठीक है, ऐसे करके पूछ रहा है। उसकी सेक्रेटरी भी रहती है, वो भी समझ नहीं पाती कि क्या हो क्या रहा है इसको, ठीक है। और ये अपने लास्ट टाइम पे है, डेथ बेड पे मर रहा है, और यही बोलते बोलते बेस के बारे में सोचते सोचते ये मर जाता है। क्योंकि मुझे भी लगता है ना, इसको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि इसने बेस के साथ कुछ गलत किया। अगर कुछ बातें ये छुपा लेता तो शायद से बेस का वो हालत नहीं होता जो इसके सीक्रेट को बता देने पे हुआ, ठीक है। आगे देखो, थीम्स हैं, लेट्स गो फॉर सम थीम्स नाउ। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ बिट्रेयल। अभी तक आप कैपेबल हो इतने कि आप आराम से बता सकते हो कौन बिट्रे हुआ। बिट्रे सबसे ज़्यादा हुई मिसेस बेन्स, भले ही उनका नेचर कैसा भी था, वो कितनी भी चंट थी यार, उनके साथ गलत हुआ। आप मानते हो कि नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, देखो पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इफ़ यू हैव गॉट एनी, आप जाओ, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप एक्सप्रेस करो खुद को। फिर है सेंस ऑफ गिल्ट। बिट्रेयल क्या आपको लगता है खाली उन्हीं के साथ हुआ? नहीं, बिट्रेयल इसके साथ भी तो हुआ, मिस्टर बीन्स के साथ। जब ये लड़का सारा सीक्रेट बता दिया तो ये भी तो बिट्रेयल है एक तरीके से, है कि नहीं? उसके बाद आता है सेंस ऑफ गिल्ट। गिल्ट भाई बहुत ज़्यादा रहता है इस बच्चे में। इसको कितना ख़राब लगता है भाई, इतने सारे सीक्रेट्स मिल रही है, इनवाइट नहीं कर रहा कोई सीक्रेट को, ये बोल नहीं रहा है कि मुझे बताओ बताओ, इसे मिलते जा रहा और इसे रखना पड़ रहा है। ये छोटा बच्चा है, ठीक है, और इतने सारे सीक्रेट और गलती से सारे सीक्रेट्स बाहर आ जा रहे हैं, बेचारा को कितना कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा होगा। आप वो सोचो। ये जो सेंस ऑफ गिल्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है स्टोरी में। फिर आता है इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल ट्रॉमा इसको बहुत 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 ज़्यादा मिला। आप सोच रहे हो 60 ईयर्स लेटर, 60 साल बाद ये बंदा इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा, अभी भी बेन्स का नाम ले रहा है। अब जस्ट सोचो कि कैसे इसके दिमाग पे असर पड़ा होगा। तो इसको एक बहुत ही बड़ा इमोशनल ट्रॉमा मिलता है, एंड दैट इज़ क्वाइट क्लियर। तो ये भी थीम बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। आगे देखो, फिर है ट्रांजिशनिंग ऑफ मैन्स लाइफ। भाई एक चीज़ जो स्टोरी में मेंशन्ड है, ठीक है, बिकॉज हम लोग थोड़ा फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं तब भी आपको ये वाला लाइन बता देता हूँ, आपको और क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा कि देखो, जब भी ये लड़का पहले बात अकेला होता है, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। इसके पहले एक छोटा बच्चा जो हमेशा अभी भी गार्जियनशिप में ही है, लेकिन मम्मी पापा गार्जियनशिप में नहीं है, अभी ये हाउसमेट के गार्जियनशिप में है और ये बटलर के गार्जियनशिप में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा होता है। ये सोचता है कि ये जो बेस अभी बूढ़ा हो रहा है, ये जब मास्टर बन जाएगा इस घर का तो इसके लिए ये कर देगा वो कर देगा। फिर जब ये वॉक के लिए घर से बाहर जा रहा होता है, तो जैसे ही गेट खोलता है ना, तो इसको दो चीज़ दिखता है, वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि, और दिखाता है कि एक तरफ इसका चाइल्डहुड है और दूसरा तरफ ना ये बड़े लोग का ज़िंदगी, जो ये ग्रोन अप्स होते हैं उनका ज़िंदगी है, और ये बेचारा बच्चा ना बीच में कहीं फंसा हुआ है। उसके बाद जब सफ़र की बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये देखता है बेन्स को और देखता है बेन्स कितना चाइल्डिश हो गया है, ठीक है। तो और ये उसे पसंद नहीं आता उसका चाइल्डिश बिहेवियर, और वहाँ पे बोलता है कि नहीं, बेन्स जो ब्रेव है ना, मुझे वो पसंद। यहाँ पे भी दिखाता है कि ये लड़का कहीं ट्रांजिशन कर रहा है, कभी बच्चे वाले लाइफ में चला जा रहा है तो कहीं एकदम बड़े वाला, जहाँ पे ऐसे सीक्रेट रखना पड़ता है इतना सारा। तो ये बीच में ना हमेशा ट्रांजिशन करते रहता है। और लास्ट में एट दी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये सब कुछ इस कांस्टेबल को बता दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्केप करना चाहता है। भाई कितना सीक्रेट और ये लड़का रखेगा, ये बस उस पॉइंट से जाना चाहता है, बाहर होना चाहता है, अब इसे कोई सीक्रेट नहीं रखनी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका है उस चीज़ से। तो ये जो ट्रांजिशनिंग हो रहा है कि एक बड़े आदमी में जा रहा है, फिर वहाँ पे एक छोटे बच्चे का ज़िंदगी देख रहा है, तो ये बेसिकली आपका एक थीम है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हम लोग एंड करते हैं अपने वीडियो को। थैंक यू, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। PDF जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले, लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। चाहे आपको कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा हो, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू, कीप स्टडीइंग, एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं।